नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के सरदार धाम में आयोजित ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट और प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में समय से आगे की सोच के साथ यही समय है, सही समय है और पाटीदार समाज ने विकास के माध्यम से साकार किया है। वहीं डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि सरदार साहब की प्रतिभा पाटीदार समाज को अपनी उद्यमशीलता की विरासत को देश विदेश में उत्कृष्ट क्षमता के साथ प्रदर्शित किया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस आयोजन का उद्घाटन किया, जहां पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो हैं वो भी शामिल रहे। और आपको बताते चले कि यहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने साथ ही साथ पूरा श्रेय जो है प्रधानमंत्री का दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात का विकास जो है वो लगातार हो रहा है। गुजरात सरकार की ओर से घायल पशु पक्षियों के इलाज के लिए एक अनोखी पहल गुजरात सरकार की ओर से करुणा अभियान की शुरुआत की गई, जहां गुजरात राज्य के वन पर्यावरण मंत्री मूडू बेरा ने बताया कि पशु पक्षियों के इलाज और सुरक्षा के लिए गुजरात में 20 जनवरी तक करुणा अभियान 2025 चलाया जाएगा और आने वाले 14 जनवरी को गुजरात में काइट फेस्टिवल शुरू हो रहा है। और इससे मद्देनजर सुबह और शाम पक्षी गगन में उड़ते हुए भोजन की तलाश करते हैं। इस समय पतंग के धागे से काफी पक्षी घायल भी होते हैं और मर भी जाते हैं। करुणा अभियान के तहत पिछले 8 वर्षों में गुजरात में 97,000 से अधिक पशु पक्षियों के उनको बचाया गया और उचित उपचार दिया गया। दरमियान करुणा अभियान 2025 हाथ धरवानुं छे। हाथ धरावशे अने एमां घायल पशु पक्षीओनी सारवार माटे राज्य सरकार वन विभाग अने अलग अलग एनजीओ द्वारा आ काम हाथ धरवामां आवतुं होय छे। छेल्ला 8 वर्षमां 97,000 थी वधारे पशु पक्षीओनुं रेस्क्यू करी અને એની જે अलग अलग બિલાસિયા બોડકદેવ જેવા રેસ્ક્યુ સેન્ટર છે अलग अलग જિલ્લામાં પણ છે, એમાંથી કરવામાં આવ્યું છે અને એમાં લગભગ 600 જેટલા વેટરનરી તબીબો અને 8,000 થી વધુ જે એનજીઓ છે અથવા સ્વયંસેવકો છે, સેવાભાવી સ્વયંસેવકો છે, એનો પણ સાથ સહકાર કરતો હોય છે। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराजा राजेंद्र सिंह जी विद्यालय राजपीपला में गुजरात राज्य के मंत्री कुबेर डिंडोर की अध्यक्षता में स्कूल का ऐतिहासिक वार्षिक महोत्सव आयोजित किया गया। मंत्री कुबेर डिंडोरा ने नई शिक्षा नीति के मूल्यों को सभी प्रकार की शिक्षा के लागू करने का आह्वान किया। कैबिनेट मंत्री कुबेर डिंडोर ने कहा कि आज का युवा कल का भविष्य है और मंत्री महाराजा राजेंद्र सिंह के आगमन पर विद्यार्थियों ने आदिवासी नृत्य के साथ उनका स्वागत किया है। तो राजपीपला से ये खबर है, जहां ऐतिहासिक वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया और इस दौरान मंत्री कुबेर डिंडोर जो है इस आयोजन में शामिल हुए और मंत्री महाराजा राजेंद्र सिंह ने भी इस आयोजन में शिरकत की और यहां पर आदिवासी नृत्य के साथ उन सभी का भव्य स्वागत किया गया। एक वार्षिकोत्सव ऐतिहासिक कार्यक्रम हतो। एमां ट्रस्टीश्रीओ अने मारा આગેવાનોએ अमने आमंत्रण आप्युं अने मारे अहींया विद्यार्थीओने प्रोत्साहन आपवा माटे, विद्यार्थीओने मार्गदर्शन आपवा माटे मारे उपस्थित रहेवानुं सौभाग्य मने प्राप्त थयुं। मारी साथे मारा माननीय वडील आदरणीय सांसद श्री मनसुखभाई वसावा साहेब, सन्मान्य पीडी वसावा साहेब अने अर्जुनभाई चौधरी, हर्षदभाई अने पूरी ट्रस्टी मंडळनी पूरी टीम, अमारा महीड़ा साहेबना परिवार, मंत्री और ट्रस्टीओ बधा उपस्थित रह्या अने विद्यार्थीओने अहींया सांस्कृतिक प्रोग्राममां देशभक्ति आचार्य संघ का 53वां शैक्षिक और प्रशासनिक सम्मेलन यात्रा धाम अंबाजी में आयोजित हुआ, जहां मंत्री
डिंडोर शामिल हुए। मंत्री कुबेर डिंडोर ने कहा, एक शिक्षक जो छात्रों के लिए अपनी ऊर्जा निवेश करता है और दुनिया का सबसे सम्मानित व्यक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई छात्र स्टार्टअप नवाचार नीति ने छात्रों की क्षमताओं को पहचाना। प्रधानमंत्री के 2047 विकसित भारत के निर्माण में शिक्षा की अग्रणी भूमिका है। तो प्रशासनिक सम्मेलन यात्रा आयोजित की गई, जहां पर मंत्री कुबेर डिंडोर जो है वो शामिल हुए और यहां उन्होंने बच्चों को, छात्रों को संबोधित किया और संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में छात्रों के लिए एक अच्छा काम जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का मानना है, बीजेपी का ये मानना है कि युवा जो है वो कल का भविष्य है, जिसको लेकर विचार करना चाहिए। और देखिए यहां पर उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया है। प्रशासनिक सम्मेलन का दरअसल यहां आयोजन हुआ, जहां पर मंत्री कुबेर डिंडोर जो है वो शामिल हुए और जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, नृत्य करके उनका स्वागत किया गया। आज अपना बधाना माटे सौभाग्यनो दिवस तमारा अपना गुजरात राज्य आचार्य संघ शैक्षणिक और वहीवटी अधिवेशन मां अंबाना धामे आज मळ्युं छे अने पूरा गुजरात में लगभग 3200 जेटला आचार्य मित्रों आज पार्टिसिपेट थया छे। आ एक शिक्षणनो महाकुंभ है, ज्यां शिक्षक मित्रों, आचार्य मित्रों जे अहींया मळीने 2 दिवसनो आज जे शैक्षणिक सत्र जे मळ्युं छे एमां चर्चा विचारणा थाय। आपણા प्रश्नों तो होय ज, पण साथे साथे शिक्षणमां आमूलचूल परिवर्तन केवी रीते नवी एनईपीનું इम्प्लिमेंट આપણા દેશમાં गुजरात सरकार की ओर से पक्षी बचाओ करुणा अभियान 2025 की शुरुआत में जिले के विभिन्न स्थानों पर पक्षी के रक्षण के लिए विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। उत्तरायण पर्व के अवसर पर करुणा अभियान 2025 के तहत गुजरात सरकार ने 1000 से अधिक पक्षी निदान केंद्र और 6 से अधिक डॉक्टर और 8000 स्वयंसेवकों को कार्यरत रखकर पक्षी बचाओ की योजना बनाई है। तो खेड़ा पे देखिए, यहां पर पक्षी बचाओ अभियान की शुरुआत की। यहाँ कई स्कूल के बच्चों ने इस अभियान में भाग लिया। दरअसल उनका मानना है कि उत्तरायण के समय कई ऐसे पक्षी हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है और खास करके उत्तरायण के समय में ऐसे जो पक्षियों को लेकर जो है हादसे जो है वो सामने आते हैं, जिसको लेकर ये एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है, इस अभियान की शुरुआत की गई है। और इस अभियान में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। गुजरात के शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल मानशेरिया अतिरिक्त प्रधान सचिव उच्च और स्वर्णिम कॉम्प्लेक्स 2 गांधीनगर में तकनीकी शिक्षा विभाग ने चिंता व्यक्त की है। बच्चों को सोशल मीडिया, स्मार्टफोन के नकारात्मक प्रभाव से कैसे दूर रखा जाए, इस पर सुनियाना तोमर सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक गंभीर चर्चा की गई। इस चर्चा की गई है इस बैठक में दरअसल कि किस तरीके से जो के कारण जो नकारात्मक प्रभाव जो बच्चों पे पड़ रहा है, शिक्षा विभाग ने इस पूरे मामले पर चिंता जाहिर की है। कई वरिष्ठ अधिकारी जो है इस बैठक में मौजूद रहे और इस बैठक में इस फोन को लेकर जिस तरीके से आजकल जो बच्चे हैं फोन की जद में आ गए हैं और जिसको लेकर एक नकारात्मक जो ऊर्जा उनमें आती है या एक नकारात्मक चीजें जो उनमें आती है, प्रभाव जो उन पर पड़ता है, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। और देखिए इस बैठक में तमाम जो नेता हैं और तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो भी यहां पर मौजूद रहे। पोषण मनुष्य की शारीरिक कमियों को दूर करके प्रत्येक बच्चों और महिला को सर्वोत्तम पोषण सेवाएं प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य के साथ राज्य स्तरीय पोषण उड़ान 2025 कार्यक्रम का उद्घाटन महिला और बाल कल्याण मंत्री
भानुबेन बाबरिया ने किया है। एकता नगर से मंत्री भानुबेन बाबरिया ने का शुभारंभ 1247 लाख की लागत से 58 आंगनबाड़ी केंद्रों के ई भूमि पूजन के साथ किया गया, जिसमें जीएपीसी के सीसीआर और फंड के तहत देश में पहली बार लाइट गेज और स्टील फ्रेम तकनीक का उपयोग किया गया। तो पोषण उड़ान 2025 कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, जहां मंत्री भानुबेन बाबरिया शामिल हुई और पिंक ऑटो रिक्शा में उन्होंने यात्रा की और इस दौरान वो इस कार्यक्रम में शामिल भी रही। और ब्लान कल्याण मार्फत आज हमारा माननीय मंत्री श्रीमती भानुबेन बाबरिया मार्फत आज 3 की 4 પાસાઓ ઉપર આજે અમે આ કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો। એક હતું કે આજે અમે પોષણ ઉડાન ખાસ કરીને જ્યારે સંક્રાંતિની વાત કરીએ છીએ અને એને આપણે એક ઉત્સવ અને સાથે અને ઉત્તરાયણમાં જે આપણે જુદા જુદા વાનગીઓ જે આપણે પારંપરિક રીતે આપણે જે લઈએ છીએ। गुजरात के अमरेली के सांसद और जिला कलेक्टर अजय दहिया भारत सुतारिया लाठी विधायक जनक पोंडिया की उपस्थिति में लाठी में नवनिर्मित उप रजिस्ट्रार कार्यालय का उद्घाटन किया गया। लाठी तालुका के आवेदकों को भूमि भवन दस्तावेज पंजीकरण सहित संचालन में आसानी के साथ उत्कृष्ट सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही नवनिर्मित उप पंजीयक कार्यालय के आंगन में अतिथियों ने पौधारोपण भी किया। तो देखिए, अमरेली से खबर है, जहां उप रजिस्ट्रार जो है वो कार्यालय में उपस्थित रहे और अतिथियों का यहां पर उन्होंने पौधारोपण किया है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि यहां पर पौधा करके एक तरफ से उन्होंने पर्यावरण को एक संदेश दिया है। उप रजिस्ट्रार कार्यालय का यहां उद्घाटन भी उनके द्वारा किया गया है और डीएम अजय दहिया जो है शामिल हुए। केंद्र सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के नेतृत्व में नेहरू युवा केंद्र द्वारा वतन को जानो के तहत आदान प्रदान और भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र नर्मदा द्वारा सहकार भवन एकता नगर ने छोटा देवपुर और सांसद जशुभाई राठवा और नर्मदा जिला पंचायत अध्यक्ष भीम सिंह भाई तडवी की उपस्थिति में संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार की युवा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत नेहरू युवा केंद्र और माय भारत द्वारा 6 से 11 जनवरी 2025 तक सूरत में कश्मीरी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत नेहरू युवा केंद्र नर्मदा ने शुक्रवार 10 जनवरी को कश्मीरी युवा प्रतिनिधि मंडल के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सहित नर्मदा जिले का 1 दिवसीय दौरा आयोजित किया। देखिए, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मैं अपने डिपार्टमेंट जो एनवाई के डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर का, उनका शुक्रिया अदा करता। उन्होंने हमें ये स्टेज दिया, यहाँ गुजरात आने का मौका मिला हमें। यहाँ हमें बहुत सी चीज़ देखने को मिली, जैसे डायमंड हो गए, टेक्सटाइल हो गए, बहुत सारी चीज़ हमने बहुत ही एंजॉय किया। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ आए, जम्मू कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट्स वो यहाँ आए। वतन को जानो कार्यक्रम अंतर्गत कश्मीर के 120 युवाओं और 12 टीम लीडरों के साथ कुछ भारत की से एक भारत श्रेष्ठ भारत की चर्चा का मौका मिला। उसके दौरान सभी कश्मीरी वासियों को मैंने बधाई दी और उनका स्वागत किया और बहुत बहुत धन्यवाद भी किया। और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उस कार्यक्रम के मुताबिक सभी के साथ मिलने का एक अवसर मिला। वागोडिया पुलिस ने तालुका के फ्लॉट गांव के बाहरी इलाके में शनिदेव मंदिर पीछे से चीनी धागे के एक रोल के साथ एक
युवक को पकड़ा है। बागोडिया पुलिस ने 120 रील प्रतिबंधित चाइनीज डोर के साथ एक को गिरफ्तार किया। बताते चले कि हुसैन उर्फ बटाकी बापू सैयद की 120 रील चाइनीज डोर से गला घोटकर हत्या की गई थी। तो देखिए, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। चाइनीज मांझे के साथ एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल देखिए, लगातार पुलिस के द्वारा ये अपील की जा रही है कि चाइनीज धागे जो है वो उत्तरायण के समय उसका इस्तेमाल ना करें, लेकिन अब ये युवक जो है इसकी गिरफ्तारी हुई है और ये भी एक खबर जो है वो सामने आ रही है कि इस युवक ने चाइनीज धागे एक व्यक्ति की गला घोटकर उसकी हत्या कर दी थी। अब इस पूरे मामले को पुलिस जो है वो गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर नडियाद में सुंदर फल फूल और सब्जी प्रदर्शन का आयोजन किया गया। बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर नडियाद में उप निदेशक बागवानी के कार्यालय द्वारा एक सुंदर फल फूल और सब्जी प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में पूरे खेड़ा जिले से बागवानी से जुड़े लगभग 400 किसानों के फलों और सब्जियों और बागवानी प्रसंस्कृत उत्पादनों के नमूने प्रस्तुत किए गए। इस प्रदर्शनी में श्रेणी 1 में केला, पपीता, आंवला, नींबू, अमरूद, बोर सहित फल शामिल है। श्रेणी 2 जिसमें गुलाब, गलगोटो, सांपी, लीली, पारस शामिल है। फूलों की फसलें श्रेणी 3 में ब्रोकली, नोरखोल सहित विदेशी सब्जी फसलों को बांटा गया। चलिए अब खबरों में बात कर लेते हैं गिर की, जहां गिर में इकोजोन के मुद्दे पर इकोजोन संघर्ष के प्रणेता और नेता प्रवीण राम ने अगले कार्यक्रम की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गिर क्षेत्र में इस बार उत्तरायण उत्सव अलग तरीके से मनाया जाएगा, इकोजोन का विरोध जाएगा। इस मौके पर नेता प्रवीण राम ने एक वीडियो के माध्यम से कहा कि इस बार उत्तरायण में इकोजोन स्टिकर वाली पतंगे, गुब्बारे उड़ाए जाएंगे और फिर उन्हें काट दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इकोजोन की पतंगे काटकर बीजेपी सरकार को संदेश दिया जाएगा कि अगर सरकार ने इकोजोन लागू किया तो जैसे गिर के लोग पतंग काटते हैं वैसे ही इकोजोन भी काटेंगे। ઇકોઝોનની વિરુદ્ધમાં હું એક પ્રોગ્રામ જાહેર કરી રહ્યો છું। આવનારી 14 તારીખ અને ઉત્તરાયણના દિવસે આમ તો તમામ શહેરો અને તમામ ગામડાઓમાં આપણે પતંગ ચગાવી અને આ ઉત્તરાયણની ઉજવણી કરતા હોઈએ છીએ, પરંતુ આ વખતે ગીરના એ તમામ ગામડાઓ કે જ્યાં ઇકોઝોન લાગુ થવાનો છે એ ગામડાઓમાં ઉત્તરાયણની ઉજવણી આ વખતે કંઈક અલગ રીતે થઈ રહી છે। ગીરના એ તમામ ગામડાઓમાં કે જ્યાં ઇકોઝોન લાગુ પડવાનો છે તમામ ગામડાઓમાં અને શહેરોમાં આ વખતે ઇકોઝોન નાબૂદના બેનરોવાળા પતંગો ચગશે અને ઇકોઝોનના બેનરો સાથેના જે પતંગો છે એ પતંગોને કાપવામાં આવશે। सोमनाथ कोडिनार विशेष रेल परियोजना का किसानों द्वारा जमकर विरोध किया गया और जय जवान जय किसान के नारे के साथ किसानों ने प्रदर्शन किया। वेरावण के बादलपरा गांव में किसान एकजुट हुए 4 कंपनियों के लिए कमर्शियल रेल प्रोजेक्ट का जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि करीब 4000 किसान इससे प्रभावित होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जान चली जाएगी तो भी जमीन नहीं देंगे। એક ટ્રેન માટેના પ્રોજેક્ટ માટે અમે ભેગા થયા છે, બરાબર। આ અમારી ઉપજાઉ જમીન અને નાબૂદ કરવા માંગે છે અને માત્ર ને માત્ર 4 કંપનીઓને ફાયદો થાય એ માટે આખો પ્રોજેક્ટ છે। અત્યારે આમાં ખેડૂની બલી સંપૂર્ણપણે દઈ કંપની અને સરકાર બંને ભેગી થઈ અમે વારંવાર અમને આશ્વાસન આપે છે પણ કંઈ અમારે નિર્ણય નથી આવતો અને માત્ર ને માત્ર 4 ઉદ્યોગના ફાયદા માટે ખેડૂતોને સંપૂર્ણ બલી આપે, ટૂંકમાં એની જમીન નાબૂદ થઈ જાય, ખેડૂત નાબૂદ થઈ જાય તો કંપનીને કાંઈ ન થાય એ માટેનો એક આ પ્રોજેક્ટ છે।
द्वारका के शिवराज समुद्र तट को साल 2024 आरपी के लिए ब्लू फ्लैग बीच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पर्यावरण शिक्षा मंत्री ने अहमदाबाद में ब्लू फ्लैग पुरस्कार समारोह और सस्टेनेबल पर्यटक पर एक सेमिनार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में टिकाऊ पर्यटन और नीतियों पर चर्चा के साथ साथ द्वारका के शिवराजपुर बीच को वर्ष 2024 से 2025 के लिए ब्लू फ्लैग अवार्ड में सम्मानित किया गया। वहीं द्वारका वासी और शिवराजपुर तट पर आने वाले पर्यटकों में खुशी की लहर देखी गई। वसई रोड पर लूट की घटना सामने आई है, जहां अग्रवाल कॉम्प्लेक्स में मयंक ज्वेलर्स के दुकान मालिक रतन दुकान बंद के निकल रहे थे, तभी पीछे से दो लुटेरे अंदर घुस आते हैं और उनके सिर पर बंदूक से मारते हैं और मारने के बाद उन्हें घसीटते हुए स्टोर रूम तक ले जाते हैं। इसका पूरा वीडियो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गया है। बताते चले कि करीब 800 ग्राम सोना लेकर लुटेरे फरार हो गए, जिसकी कीमत 65 से 70 लाख बताई जा रही है। तो वैसे ही पश्चिम से ये खबर है, जहां लुटेरे के हौसले जो हैं किस तरीके से बुलंद है, यहां पर साफ दिखाई दे रहा है। बंदे, एक ने हेलमेट पहना था, एक ने मास्क पहना था, विथ गन ऐसी चीज के साथ उन्होंने फोर्सफुल एंट्री किया। रतनलाल सिंघवी का ये दुकान है, वो वाइंडिंग अप कर रहे थे, पूरा गोल्ड उन्होंने जमा करके लॉकर में वो रखने वाले थे। अभी अचानक उन्होंने फोर्सफुल एंट्री किया, गन जो चीज़ थी उससे उनके सर पे जोर से हैमरिंग किया, थोड़ा इंजर्ड हो गए। तो उसी टाइम उन्होंने वो जो ट्रे में सोना गोल्ड रखा हुआ था वो लेके वो भाग गए हैं। पूरे जो 6 पुलिस स्टेशन है सभी डीबी टीम को एक्टिवेट किया गया है। भूसावल शहर में एक 30 साल के युवक पर फायरिंग का मामला सामने आया। दरअसल खड़का रोड अमरदीप टॉकीज के पास होटल में तहरीर शेख चाय पी रहा था, तभी दूसरे युवक पर 5 राउंड फायरिंग कर दी। इस घटना से भूसावल शहर में सनसनी फैल गई है। महाराष्ट्र के उल्लासनगर स्थित सरकारी बालिका निरीक्षण गृह से 8 लड़कियों के भागने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ये लड़कियां बालिका निरीक्षण गृह के लोहे की यार्ड को मोड़कर भाग गई। इनमें से 7 को हिरासत ले लिया गया है, लेकिन एक लड़की भागने में सफल रही। इस मामले में हिललाइन यानी कि हेल्पलाइन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया है और लड़की की तलाश की जा रही है। यहाँ के सुरक्षा गार्ड को जैसे ही मामले का पता चला तो उसने इस संबंध में पुलिस स्टेशन में किया। बताते चले कि पुलिस ने 7 लड़कियों को कल्याण और विट्ठलवाड़ी रेलवे स्टेशन क्षेत्र से हिरासत में लिया है। चलिए अब बात कर लेते ग्रेटर नोएडा की, जहां ग्रेटर नोएडा की थाना जारचा पुलिस ने दिव्यांग युवक की हत्या का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल और ताला कत्ल ईंट बरामद की है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मामूली विवाद में शराब के नशे में ईंट से हमला कर दिया था, जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई। दरअसल बीते गुरुवार को जारचा थाना क्षेत्र के झोल्स में अंकित का एक शव लहूलुहान अवस्था में खेत में पड़ा हुआ मिला। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि उसके सिर पर चोट के निशान थी और मौके पर शराब की बोतल पड़ी थी। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है। सोमेश कुमार और उनकी टीम के द्वारा दिनांक 8/9 की रात्रि में थाना जारचा छोलस में हुई हत्या का सफल अंजाम दिया है। इसमें मृतक अंकित के भाई बॉबी द्वारा थाना जारचा के नवाब पुत्र अमीन, जो कि ग्राम छोलस का रहने वाला है, अपनी मोटरसाइकिल से मृतक को बैठा करके ले गया था और इन लोगों ने सुनसान इलाके में जाकर के काफी देर तक शराब पी और फिर आपस में इनका वाद विवाद हुआ, जिसमें कि मारपीट हो गई और नवाब द्वारा मृतक के साथ मारपीट करके ईंट से उसकी हत्या कर दी गई। इसमें अभियुक्त नवाब को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया।
बांदा में एक नशे में धूत पुलिसकर्मी द्वारा रिश्वत मांगने और व्यापारियों से गाली गलौज करने का मामला सामने आया था। इस मामले में एफएम न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने मामले को संज्ञान में लिया। पुलिसकर्मी पुष्पेंद्र यादव को लाइन हाजिर किया गया। साथ ही इस मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। में भारतीय जनता पार्टी